नमस्कार। आज हम निवेश के दो बहुत ही स्मार्ट तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं, एसआईपी और एसटीपी। ये दो ऐसे जबरदस्त टूल्स हैं जो बिना किसी झंझट के आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को काफी मजबूत बना सकते हैं। अच्छा, हम सब ये सोचते हैं ना कि मार्केट में पैसा लगाने का सही टाइम आखिर है कौन सा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पैसा लगाया और अगले ही दिन मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया, या फिर हम सोचते रहे और एक बड़ी रैली मिस कर दी। तो बस आज हम इसी टेंशन को दूर करने वाले कुछ स्मार्ट तरीकों पर बात करने वाले। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे एसआईपी की पावर को, फिर बात करेंगे एसटीपी की स्ट्रैटेजी की, और फिर देखेंगे कि दोनों में से चुनना किसे है। साथ ही ये आज के मार्केट में इतने जरूरी क्यों हैं, और आखिर में कुछ स्मार्ट इन्वेस्टिंग के उसूलों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टूल है सिप, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कह सकते हैं धीरे धीरे लेकिन लगातार दौलत बनाने का एक शानदार तरीका है। इसे ऐसे सोचिए जैसे हर महीने सैलरी से एक छोटा सा फिक्स्ड अमाउंट निकालकर कहीं अच्छी जगह लगा दिया। एसआईपी, हाँ, बिल्कुल यही करता है। ये आपके बैंक अकाउंट से हर महीने एक तय रकम लेकर आपकी चुनी हुई म्यूचुअल फंड स्कीम में अपने आप इन्वेस्ट कर देता है। अब इसका काम करने का तरीका ना बड़ा मजेदार है। बस एक फंड चुनना है, एक अमाउंट तय करना है, और बस सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब ये क्या है? अरे बहुत सिंपल है। जब मार्केट सस्ता होता है, मतलब नीचे होता है, तो उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं, और जब मार्केट महंगा होता है तो कम यूनिट्स मिलते हैं। तो लंबे समय में अपनी खरीद की जो एवरेज कॉस्ट है ना, वो एकदम बैलेंस हो जाती है। लेकिन अगर हर महीने इन्वेस्ट करने की जगह कहीं से एक मुश्त मतलब लमसम पैसा हाथ लग जाए तो? मान लीजिए कोई बोनस मिला या कोई प्रॉपर्टी बेची, तो ऐसे में क्या करें? यहीं पर हमारा दूसरा टूल एसटीपी सीन में आता है। एसटीपी का मतलब है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। देखिए, इसमें सारा पैसा एक साथ किसी रिस्की इक्विटी फंड में नहीं झोंक दिया जाता, नहीं, बल्कि पहले उसे एक सेफ जगह जैसे किसी लिक्विड या डेट फंड में पार्क किया जाता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जब पैसा डेट फंड से इक्विटी में जाता है तो उस पर हुए फायदे पर टैक्स लग सकता है, तो इस बारे में भी सोचना चाहिए। और फिर उस सेफ फंड से एक फिक्स्ड अमाउंट धीरे धीरे आपके चुने हुए इक्विटी फंड में ट्रांसफर होता रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको मार्केट के किसी एक पीक पर सारा पैसा लगा देने के बड़े रिस्क से बचा लेता है। आपका पैसा धीरे धीरे मार्केट में उतरता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे पता चलेगा कि एसआईपी सही है या एसटीपी? इसका जवाब बहुत सिंपल है, और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि पैसा आ कहां से रहा है। देखिए, ये बहुत सीधा है। अगर हर महीने की इनकम से एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना है तो एसआईपी बेस्ट है, और अगर कहीं से एक मुश्त पैसा मिला है और उसे मार्केट के उतार चढ़ाव का रिस्क कम करते हुए इन्वेस्ट करना है तो भाई एसटीपी ज्यादा स्मार्ट मूव है। चलिए इस टेबल को देखते हैं, इससे चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। एसआईपी उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिनकी सैलरी आती है, जो रेगुलर सेविंग करते हैं और जिनके लंबे टारगेट हैं जैसे रिटायरमेंट। वहीं दूसरी तरफ एसटीपी उन लोगों के लिए है जिन्हें अचानक से कोई बड़ा अमाउंट मिल गया है और वो एक झटके में सारा पैसा लगाकर मार्केट की वॉलेटिलिटी का शिकार नहीं होना चाहते। आज के समय में जब मार्केट इतना ऊपर नीचे होता रहता है तो ये दोनों ही स्ट्रैटेजीज कह सकते हैं कि एक तूफानी समंदर में लंगर की तरह काम करती हैं। ये हमें एक तरह की स्टेबिलिटी देती हैं और मन की शांति भी। और ये चार्ट हमें दिखाता है कि कैसे ये मार्केट की वोलेटिलिटी को दिखाता है, कभी ऊपर कभी नीचे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग, चाहे वो एसआईपी हो या एसटीपी, समय के साथ आपकी परचेज कॉस्ट को एवरेज कर देती है। इससे क्या होता है? इससे मार्केट के इन बड़े उतार चढ़ाव का असर आपके पोर्टफोलियो पर काफी कम हो जाता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग से एक तो डिसिप्लिन आता है, रिस्क मैनेज होता है, कॉस्ट एवरेज हो जाती है, और सबसे ज़रूरी ये इन्वेस्टिंग से इमोशंस को बाहर कर देता है, क्योंकि अक्सर डर और लालच में लिए गए फैसले ही सबसे ज़्यादा नुकसान कराते हैं, और ये तरीके हमें उसी से बचाते हैं। अच्छा, अब जब हम इन पावरफुल टूल्स को समझ गए हैं तो ज़रा उन आम गलतियों पर भी ध्यान दे लेते हैं जो इन्वेस्टर्स अक्सर कर बैठते हैं, ताकि हम उनसे बच सकें। देखिए, सबसे बड़ी गलती, मार्केट गिरने पर डर कर अपनी एसआईपी रोक देना। याद रखिए, मार्केट गिरने का मतलब है कि आपको उसी पैसे में ज़्यादा यूनिट्स खरीदने का मौका मिल रहा है,
इसके अलावा घबराहट में बेचना, बिना किसी गोल के इन्वेस्ट करना और अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू न करना, ये भी बहुत बड़ी गलतियां हैं। ये मशहूर कोट इस बात को एकदम सही तरीके से बताता है। इन्वेस्टिंग में असली कामयाबी अक्सर सही टाइमिंग से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ लंबे समय तक टिके रहने से मिलती है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्या इन्वेस्टमेंट की मेरी स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म मार्केट के शोर पर आधारित है या फिर ये लंबे समय में वेल्थ बनाने के ठोस सिद्धांतों पर टिकी है? इस पर सोचना शायद आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए पहला और सबसे ज़रूरी कदम हो सकता है।